अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर। खुश रहें, ज़्यादा मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ देसी घी की रेसिपी, जो कि बहुत ही अलग अंदाज़ में मैंने बनाई है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और इसमें 2 ऐसी चीज़ें मैं ऐड करूँगी जिससे आपका देसी घी जो है वो आप इसको बाहर रख कर 6 से 8 महीने या साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये 2 किलो मैंने क्रीम ली है और इसको आपने बड़े एक तसले में डालकर आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। और फ्लेम इसके नीचे आपने तकरीबन दरमियानी फ्लेम रखनी है, ज़्यादा हाई ना हो, ज़्यादा लो भी ना हो। और उबाल आने तक आप इसको फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, इतनी थिकनेस है क्रीम के अंदर, और जितनी क्रीम अच्छी होगी उतना जो हमारा देसी घी है वो अच्छा बनकर तैयार होगा। अब ये देखें, इसको उबाल आना शुरू हो चुका है। और अगर आप इस तरीके से देसी घी बनाते हैं तो इंशाल्लाह आप इसको इसका जो कलर, इसका टेस्ट जो है और इसका जो आप बनाएंगे, इंशाल्लाह ये तकरीबन आप 1 साल तक आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जे अब ये देखें जी, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आटा है जो हम आम घर में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है ये नमक। अगर आप इसको तकरीबन जब हाफ़ हमारा ये कुक हो जाए, देसी घी जो क्रीम हमने इसके ऊपर रखी है, तो आप इसके अंदर इसको ऐड करें और इसको पकने दें घी के अंदर। तो ये इंशाल्लाह, ये देखिए, ये मैं अब इसके अंदर तकरीबन ये हमारा हाफ़ जो है वो जो क्रीम है वो पक चुकी है। अब मैंने इसके अंदर आटा ऐड किया है। आप थोड़ा थोड़ा करके इसको चम्मच हिलाते जाएंगे, इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। और अब इसके साथ ही मैंने इसको तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आटे को, ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर ये नमक भी ऐड कर दिया है। नमक ऐड हम करेंगे इसके अंदर तकरीबन हाफ़ छोटी चम्मच के करीब है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब ये इसके साथ पकते पकते जब इसका घी हमारा तैयार होगा, तो इंशाल्लाह ये हमारा जो घी है ये बिल्कुल भी हमारा ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए, इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और जो घी है वो हमारा ऊपर आना शुरू हो चुका है। ये देखिए, थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि हमारा जो घी है वो जल जाए। बहुत जब ज़बरदस्त सा जो कलर होता है इसका, जब वो आ जाए, ये देखिए, इसकी फ्लेम अब मैंने बंद कर दी है। ये देखिए जी, ये हमारा ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कलर हमारा देसी घी का तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। अगर आप इसको एक कंटेनर में रखना चाहें तो आप इसको शीशे के कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। ये देखें, कलर देखें कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त है, और बिल्कुल भी इसमें कोई स्मेल नहीं आई। अगर आप मेरे इस तरीके से देसी घी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप इसको काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है आटे और नमक वाला, ये ज़रूर आप इस्तेमाल करके देखिएगा। इंशाल्लाह आप हैरान होंगे कि आपका जो देसी घी है वो वाकई आपका कितना अरसे तक ख़राब नहीं हुआ। मैं इसी तरह से बनाती हूँ और अरसे से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखेंगे, मैं अब इसको एक ये जार है, एयर कंटेनर जार, इसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूँगी। और तकरीबन 2 किलो क्रीम से मैंने 1 किलो इसमें से आराम से जो घी है, देसी घी, वो मैंने बनाया है। इस तरीके से आपका जो देसी घी है वो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी आती हैं। और आप इसको, ये देखिए, इसके अंदर डाल के इसको ढकना लगा के आप रख दें, जब दिल करे आप इसको इस्तेमाल करें। और ये देखें जी, ये मैंने एक जार फुल इस तरह भरा है। और इसके साथ ये मैंने एक और इसकी बड़ी कटोरी है शीशे की, वो भी मैंने एक भरी है। तकरीबन ये 1 किलो देसी घी इन दोनों चीज़ों से 2 किलो क्रीम से मैंने निकाला है। ये जो मेथड मैंने शेयर किया है, इसमें आपका देसी घी अच्छा खासा जो है वो निकल आता है। और ये देखें, ये मैंने इतना देसी घी मैंने 2 किलो क्रीम से निकाला है। बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपको बताई है। और एक दफ़ा फिर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर किसी नई रेसिपी में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।